तो पांचवा क्वेश्चन है आज का। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भाग 3। ठीक है, तो क्या क्या दिया है पहले तो वो लिखना पड़ेगा। तो लिखा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करें। लंबवत माने 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित भी करें तो वह एक वर्ग होता है। तो ये यानी ऊपर वाले क्वेश्चन का उल्टा हो गया। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का विपरीत है ये। तो हमें वर्ग प्रूफ करना है तो ऐसा करते हैं कि वर्ग जैसा ही बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, तो ए बी सी डी एक वर्ग है। तो प्रश्न में मतलब वर्ग प्रूफ करना है। ठीक है, तो दिया था कि एक चतुर्भुज है तो एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, तो यानी ए सी और बी डी बराबर है। तो आपको दिया है तो लिख देंगे माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और इसमें ना विकर्ण बोला था बराबर है। तो विकर्ण ए सी और बराबर है विकर्ण बी डी के बराबर है। फिर मान लेते हैं एक दूसरे को ये ओ पे काटते हैं। फिर आगे लिखा था कि लंबवत समद्विभाजित करें, तो यानी ये एक दूसरे को काटेंगे तो सारे कोण 90-90 के हैं, यानी लंबवत है। एक दूसरे पे 90-90 पे काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। तो ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। तो हमें दिया है ओ बी बराबर ओ सी ओ डी, ओ ए बराबर ओ सी और एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित कर रहे थे, सारे 90-90 हैं। तो यानी ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी और ए ओ डी ये सारे के सारे क्या हैं 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो अब सिद्ध करना है, तो अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, स्क्वायर है, तो इसे वर्ग प्रूफ करना है। ठीक है, तो वर्ग प्रूफ करने के लिए पहले तो इसे समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना होगा, फिर दूसरा इसकी चारों भुजाएं बराबर प्रूफ करनी होगी और तीसरा ये सभी जो चारों कोण हैं चारों कोण 90-90 के प्रूफ करने होंगे। ठीक है, तो ये इतना सारा चीज़ें इसमें करना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे हल। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि पहले तो समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना होगा, तो आमने सामने के दो त्रिभुज ले लेंगे। तो ए ओ बी और सी ओ डी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या दिखेगा आपको, तो दिया हुआ था कि ओ ए बराबर ओ सी, तो ओ ए बराबर ओ सी। ऐसी ओ बी बराबर ओ डी दिया हुआ था, तो ओ बी बराबर ओ डी। तो ये भी आपको दिया है, ये भी आपको दिया है। और तीसरा ये आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण दिख रहे हैं। ठीक है, या फिर 90 दिख रहे हैं, तो ए ओ बी बराबर हो जाएगा सी ओ डी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री या शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है, दोनों सर्वाक्षम हो जाएंगे। तो दो भुजा एक कोण है, तो लिख देंगे साइड एंगल साइड सर्वाग समता कसौटी से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो सीपीसीटी से ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएगा। और ये वाला मैं नाम 1 लिख देता हूँ एंगल, और इस वाले का एंगल 2। तो 1 और 2 जो है ये बराबर हो जाएंगे, साथ साथ ये दोनों अंतः का अंतर कोण बनाएंगे।
तो जब किसी चतुर्भुज में अंतःकांतर कोण बन रहा हो तो ये भुजा इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो CPCT से AOB में AB बराबर हो जाएगा CD के, ये लिख देंगे बाय CPCT। और उसके बाद CPCT से एंगल 1 बराबर एंगल 2 ले लेंगे दोबारा, तो लिख देंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 पुनः बाय CPCT। और उसके बाद लिख देंगे कि परंतु, ठीक है, लिख देंगे परंतु कोण 1 व कोण 2 अंतःएकांतर कोण बनाते हैं। अगर ये अंतःएकांतर कोण बनाते हैं तो AB समांतर होगा CD के। ठीक है, तो AB समांतर CD है। तो अभी ये दोनों बराबर थे और अभी ये दोनों समांतर हैं, तो यानी AB CD के भी अभी बराबर आया था और साथ साथ दोनों समांतर भी हो रहे हैं। तो अतः हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हों तो हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हों तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो ही गई और समांतर भी हो गई। ठीक है, अब हमें वर्ग प्रूफ करने के लिए इस चारों भुजाएं बराबर प्रूफ करनी है। तो हमने आमने सामने की भुजाएं तो बराबर कर दी, अब बगल वाली कर लेते हैं। तो बगल वाली के लिए ले लेते हैं AOB और BOC। ठीक है, तो ले लेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज BOC में इसके अंदर क्या क्या बराबर है। तो AOB और BOC, तो पहला OA वाली भुजा बराबर है OC के, दूसरा OB उभयनिष्ठ है और तीसरा ये दोनों 90-90 है। ठीक है, यानी कोण AOB 90 है, BOC 90 है। तो यहाँ लिख देंगे, तीन चीज़ें मिल गया, तो लिख देंगे OA बराबर OC, ये आपको दिया था प्रश्न में। दूसरा आपको उभयनिष्ठ मिल गया OB बराबर OB उभयनिष्ठ, और तीसरा आपको मिल जाएगा 90-90 वाला, तो AOB बराबर हो जाएगा BOC। तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90। तो हमने तीन चीज़ें प्रूव कर दी कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर है। तो त्रिभुज AOB सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज BOC के। तो हो जाएगा आपका ये कौन से नियम से, तो साइड सर्वांग समता नियम से या कसौटी से। ठीक है, अब यहाँ भी CPCT से क्या लिखेंगे कि AB बराबर BC लिख देंगे। ठीक है, बाय CPCT। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो समीकरण 1 और 2 से हमें देखने को मिल रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज प्रूफ हुआ था तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, और अभी AB बराबर BC आया है, यानी बगल वाले भी बराबर हो गए हैं। तो आमने सामने के बराबर है, बगल वाले भी बराबर है, तो चारों भुजाएं बराबर हो गया। तो हम लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी चारों भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, तो चारों भुजाएं बराबर हो गया। अब रह गया कि सारे कोण को 90-90, सभी कोणों को 90-90 प्रूफ करना है। तो ABCD सबको 90 प्रूफ करना है। तो हम ले लेंगे ये वाला त्रिभुज ABD और ABC में। ठीक है, तो लिख देंगे, मैं यही लिख देता हूँ, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में
तो पहला क्या क्या दिख रहा है बराबर, तो ए बी डी और ए बी सी में पहला ए डी बराबर बी सी, क्योंकि ये भी प्रूफ हुआ था वर्ग है यानी समांतर चतुर्भुज प्रूफ हुआ था, तो हमने सामने बराबर प्रूफ की थी। दूसरा ये विनिष्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न में दिया था कि विकर्ण बराबर है, तो ए सी बराबर हो जाएगा बी डी के। सही है, तो तीन चीज़ें मिल गया आमने सामने कि ये मिल गया कि ए डी बराबर है बी सी के, ए बी उभयनिष्ठ है, और बी डी बराबर है ए सी के, क्योंकि प्रश्न में दिया था कि विकर्ण बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी बराबर बी सी, ये लिख देंगे ऊपर दर्शाया गया है। दूसरा ए बी बराबर हो जाएगा ए बी उभयनिष्ठ, ये दोनों उभयनिष्ठ हो जाएंगे। तीसरा विकर्ण, विकर्ण आपका बी डी बराबर हो जाएगा विकर्ण ए सी के, ये आपको प्रश्न में दिया था। तो त्रिभुज आपका ए बी डी सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। तो ये हो जाएगा आपका साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से। ठीक है, अब हम सीपीसीटी से क्या लिखेंगे, सीपीसीटी से कोण ए बराबर कोण बी लिखेंगे। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण बी बाय सीपीसीटी। परंतु क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों समांतर हो गया और ये तिर्यक रेखा हो गया, तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा, क्योंकि इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का जोड़ 180 होता है। तो कोण ए और कोण बी का जोड़ 180 होगा। तो लिख देंगे परंतु ये दोनों समांतर हैं, तो लिख देंगे परंतु लिख देंगे कि कोण ए, तो परंतु लिख देंगे ए डी समांतर है बी सी के, वह ए बी तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब क्योंकि ये तिर्यक रेखा है तो कोण ए और प्लस कोण बी इनका जोड़ क्या होगा 180 होगा। तो दोनों बराबर हैं तो इसको कोण ए लिख सकते हैं 180। तो कोण ए को ये कोण ए हो जाएगा डबल कोण ए बराबर 180, दो के पार से कट जाएगा, कोण ए 90 आ जाएगा, कोण ए 90 तो कोण बी भी 90 है। अब क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो ए 90 बी 90, तो बी के सामने वाला डी 90 और ए के सामने वाला सी 90। तो यानी मैं जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, यानी ए भी 90 बी भी 90 सी भी 90 डी भी 90, यानी सारे आपके 90 डिग्री प्रूफ हो गया। तो लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। अब वर्ग क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज भी प्रूफ हो गया, चारों भुजाएं आपकी यहाँ पे प्रूफ हो गई थी और चारों कोण 90-90 प्रूफ हो गया, तो इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है।